जो नई सरकार अब बनेगी, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, सरकार सर कांग्रेस की आ रही है। हिमाचल में ये बात तय है कि आपकी किस पार्टी से आस्था है? कांग्रेस। आपके वार्ड में कहां तक समस्या का समाधान हो सका? 70%। 1.5 वर्ष का टाइम पीरियड आपको मिला है। इस समय आपकी प्रायोरिटी पे कौन सी समस्या है? का लेवल जो है वो बहुत ऊपर है, घर नीचे चले गए हैं। युवा नशे की तरफ बहुत बढ़ता जा रहा है। कि हम एजुकेशन सिस्टम में नशे के अगेंस्ट चैप्टर्स रखेंगे। बचपन में सुना था कि डॉक्टर भगवान का ही एक रूप होते हैं। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौरान ये सब हमने पांवटा साहिब के छोटे से शहर में जान लिया, समझ लिया कि ये वास्तविकता है। इस शहर के एक शख्सियत जो आज हमारे कार्यक्रम में है, उन्होंने विश्वव्यापी कोरोना महामारी के दौरान दिखती थी, वो समझी और ऐसी दवा इजाद की जो पूरे हिंदुस्तान के कई राज्यों में लाखों लोगों तक पहुंची, निःशुल्क पहुंची और कई हजारों जानें इन्होंने बचाई है। आज हमारे बीच वही शख्सियत हमारे दर्शकों से अपनी विचार रखेंगे, अपनी राय रखेंगे। हमारे बीच है डॉक्टर रोहताश नागिया। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो आम जनता जानना चाहती है। आप निर्दलीय पार्षद के रूप में शहर में चुने गए और एक अचंभित करने वाला परिणाम आपने दिया। एकला चलो वाली राजनीति को आपने एकदम अलग से एक नया रूप राजनीति को दिया है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहें कि आपकी किस पार्टी से आस्था है? सर मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस को समर्थन देती है, क्योंकि बचपन से हम देखते आए हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम सुई तक भी नहीं बना पाते थे। और 2014 में कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, बीच में और भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान कांग्रेस का रहा। तो 2014 तक हम अपने देश में मिसाइल से लेके सब कुछ बनाने लग गए थे, तो बहुत तरक्की करी। ठीक है, कुछ आरोप लगे रहे, प्रत्यारोप लगे, वो आज की सरकारों पे भी लगते हैं, लेकिन यही कारण है कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित रहा। डॉक्टर साहब, आपके वार्ड और कुछ अन्य वार्डों में, शहरी क्षेत्र में पिछले काफ़ी दशकों से जल भराव की समस्या प्रमुख रही है। विशेषकर आपका वार्ड जो हमारे पोश एरिया वार्ड नंबर 7 और 8 है, शहरी क्षेत्र के प्रमुख, इसमें जल भराव की समस्या प्रमुख रही है। तो आपके वार्ड में कहाँ तक समस्या का समाधान हो सका है? सर जो मैं लोगों से मिलता हूँ और राय लेता हूँ सबसे, तो मेरा कहना यह है कि सर मोर देन 70% प्रॉब्लम रिजॉल्व है। जैसे पानी एक घंटा लेता था निकलने में, वो 10 से 15 मिनट में निकल जाता है। और एक पोर्शन जो हमारा अंडरग्राउंड ड्रेन का है भल्ला इलेक्ट्रॉनिक से वार्ड नंबर 7 तक, वो भी पेंडिंग है। जिस दिन वो डल गया तो सर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 90% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक यहाँ डिसेंस से लेकर और वार्ड 7 लगते वार्ड तक या NH7 तक, ये और जो शहरी क्षेत्र उसके पिछली साइड वाली गली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी जल भराव की समस्या। सर उसमें ये है कि उसकी ना कुछ क्रॉसिंग्स परमानेंटली ब्लॉक हैं, तो वो क्रॉसिंग्स का चेंज का टेंडर मैंने ऑलरेडी लगवा दिया है। तो जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी तो उसका काम शुरू हो जाएगा साथ के साथ, और आने वाले टाइम में वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। कुछ सर हमने एक बड़ा साइलेंटली और क्लियरली प्ले किया है। जो NH की पानी पहले हमारे वार्ड में आता था, वो NH का पानी NH पे ही जा रहा है, और विश्वकर्मा चौक से पानी अंदर आता था, वो बाहर उधर की तरफ बैरियर की तरफ जा रहा है, जो ड्रेन सिस्टम है। तो हमने जो मेन ड्रेन है उसका लोड भी कम किया है काफ़ी, उसमें हम सफल हुए हैं लोड कम करके। पिछले 1.5 वर्ष का टाइम पीरियड आपको मिला है, कई समस्याओं से आपने निजात दिलवाई होगी। इस समय आपकी प्रायोरिटी पे कौन सी समस्या है जिससे आप निजात दिलवाना चाहते हैं? सर कुछ गलियों में जो पुराने टाइम में बनी है सर, उसमें ना मतलब उसका लेवल जो है वो बहुत ऊपर है, घर नीचे चले गए हैं। तो मेरी एक मतलब सुझाव और मेरे मन में है कि मैं जो घर डाउन चले गए ऑलरेडी, जो गली को कुछ दोबारा से डिसमेंटल करके बनाया जाए, ताकि उन घरों में पानी की समस्या ना रहे। डॉक्टर साहब, हर बार नगर परिषद के चुनाव होते हैं
उस समय सभी प्रमुख पार्टियां जो जिनसे जुड़े होते हैं पार्षद या भाजपा या कांग्रेस, तो प्रमुख मुद्दा होता है कि शहरी क्षेत्र के लिए हम लोग मास्टर प्लान तैयार करेंगे जिससे जल भराव की समस्या या अन्य जो समस्या है उससे निजात मिलेगी। लेकिन वो केवल चुनावी मुद्दा होता है, उसके बाद फिर जैसे ही कोई कुर्सी संभालते हैं तो वो चीज़ें भूल जाते हैं। इस बार क्या लगता है आपको, क्या इस तरह की समस्या को दूर कर पाए? सर पहले से थोड़ा चेंज है, हम अंदर भी काफ़ी लड़ाई लड़ते हैं इस चीज़ के लिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, नया ड्रेन सिस्टम हल नहीं है। पौंटा एक ऐसी जगह है, अगर आप भी चलेंगे तो नेचुरल ढाल है पानी के लिए, और जहाँ पुराना SBI था जहाँ पे मेन नाला है, उसके बाद तो सर इतनी तेज़ पानी फ्लो होता है कि कोई रोक भी नहीं पाता। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी क्रॉसिंग्स है ना सर, वो जैम है प्रॉपरली, मतलब जैसे 7-8 की जो क्रॉसिंग है वो जैम है, फिर 7 से 8 में जो आती है वो जैम है, और वो मोर देन 80% जैम है। अब कई वार्ड 7 में हम देखते हैं कई थड़े ऐसे हैं लोगों के जहाँ पे 1 इंच जगह भी नहीं है पानी निकालने के लिए। अब मेरे वार्ड का पानी वार्ड 7 से होकर निकलना है। अब मैं जितनी मर्जी ड्रेन सिस्टम क्लीन करा लूँ वार्ड 7 में, जब तक वहाँ से थड़े टूट के क्लीन नहीं होगी तो पानी स्मूथली नहीं जाएगा। तो क्रॉसिंग्स चेंज हो जाएं, ये थड़े टूट जाएं, तो इसी ड्रेन में सर पानी का रिसाव बहुत अच्छा हो जाएगा और पानी खड़ा नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हमने पिछले 1.5 दशक से देखी है कि जो शहरी क्षेत्र में यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हज़ारों ट्रैफिक छोटे बड़े वाहन रजिस्टर्ड हो रहे हैं हमारे पास, और हम देखते हैं कि जो उनके लिए व्यवस्था है वो नहीं ढंग से बन पा रही है। तो आपके, विशेषकर आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 8 महत्वपूर्ण वार्ड है, तो इस वार्ड में ट्रैफिक के जो सुचारू रूप से व्यवस्था, कुछ इस तरह का प्लानिंग है? सर मैंने एक इसमें राय भी दी थी कि हम 1 वे ट्रैफिक प्लान करें, और एक मैंने जो हमारा किसान भवन है, अगर आप लोगों ने भी नोट किया हो तो मैंने ये प्रपोज़ल दिया था कि वहाँ पे बहुत एम्पल स्पेस है, वहाँ हमारा इंडोर स्टेडियम भी बन सकता है, बेसमेंट पार्किंग भी बन सकती है, एक हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल थिएटर टाइप भी बन सकता है जो मिसिंग है हमारे शहर में। अगर कोई अच्छे लेवल की कॉन्फ्रेंस होनी हो तो हमारे पास कोई हॉल नहीं है। तो मैंने एक दी थी। अब वो सर हम सत्ता पक्ष में नहीं है तो हम बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन तो उन लोगों ने ही करनी है। डॉक्टर साहब, 1.5 साल का टाइम पीरियड हो गया है, कुछ चीज़ें आपने पार्षद बनने के दौरान सोची होगी कि ये करूँगा, अभी तक कहाँ तक सफल हुआ है, और क्या कहीं आपके जो कार्य करने की शैली है उसमें बाधा उत्पन्न होती है? सर बाधा तो उत्पन्न होती है सर, क्योंकि वही बात है कि हम कुर्सी पे नहीं है, विपक्ष में है। फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है सर, सबसे ज़्यादा टेंडर जो मेरे वार्ड में एग्जीक्यूट हुए हैं, कुछ पुराने भी थे कुछ नए भी थे, तो पुराने पार्षद के लगे हुए थे लेकिन वो 3-4 साल से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने ठेकेदारों के साथ EO साहब से मिलके वो फास्ट एग्जीक्यूट कराए हैं। और अगर आपने एक चीज़ नोट की होगी सर, जो गुरुद्वारा साहब से लेके कोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ तक रोड्स की खस्ता हाल थी, और आज की डेट में A1 रोड है सारे, गीता भवन मंदिर तक आप कहीं से भी चेक कर लीजिए। और जहाँ पे भी मैं गली बना रहा हूँ, मेरा एक रोल मॉडल सर मैंने ये देखा, जैसे पहले क्या होता था, आपने भी ये चीज़ें नोटिस की होंगी, पहले टाइल लग जाती थी, फिर सीवरेज सिस्टम डलता था, फिर ड्रेन डलता था, वो सारा ख़राब हो जाता था। मैंने सर एक गली का काम 6 महीने लटका के रखा कि पहले सीवरेज और ड्रेन डलेगी फिर नाली बनेगी। सर हम टैक्स पेयर का पैसा है, हमने पहले आज बना दी, टाइल लगा दी, सारी गली बना दी, फिर ड्रेन सिस्टम, फिर सीवरेज सिस्टम, तो मनी वेस्ट है। हम थोड़ा सब्र कर लेंगे लेकिन काम तरीके से। और अब जो ये काम हो गया ना सर, 15-20 साल तक सरकार को उस पर पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड, मेरा ये मानना है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मेरे दिमाग में इस समय सवाल उठ रहा है, कोरोना काल जब पीक पे था उस समय जो हमारे प्रदेश के मंत्री, कई मंत्रियों से लेकर आम आदमी तक, आपने निशुल्क सेवा की और ऐसी दवा इजाद की जिससे हज़ारों जीवन बचे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन ये उठाना चाह रहा हूँ कि वादे तो शायद हुए कि जो आप ट्रायल करने के लिए आपसे वादा हुआ था, और कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी उठाया और मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी वो उठाया गया था, लेकिन ट्रायल नहीं हो सका, तो क्या कारण मानते हैं आप? सर एक्चुअली पहले तो ये कह रहे थे कि बड़ा ये सीरियस इशू है और WHO की परमिशंस के बिना नहीं, पर फिर एक मेरी सर जब धीरे धीरे हम काम करते गए तो मेरी डायरेक्टर जनरल CCRH हैं डॉक्टर अनिल खुराना होम्योपैथी के, उनसे डायरेक्ट संवाद हो गया किसी तरीके से। तो उन्होंने एक लेटर लिखा सर स्टेट को
कि हमने 24 अप्रैल 2021 में एक लेटर इशू किया कि कोई डॉक्टर अगर परमिशन करना चाहता है ट्रायल की तो उसको डायरेक्ट स्टेट दे सकता है, लेकिन वहाँ पे 100 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए मिनिमम, ये रिक्वायरमेंट है। तो वो कांगड़ा या आईजीएमसी शिमला था सर, टांडा या आईजीएमसी शिमला, वही 100 बेडेड थे प्रॉपर हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के थे। तो मैंने बात करी ऊर्जा मंत्री जी से भी और अपने जो यहाँ के आयुष के डायरेक्टर हैं DK रतन जी, उनसे भी बात करी, और मेडिसिन के जो रिजल्ट्स हैं सर वो बड़े आउटस्टैंडिंग थे। तो अब मुझे नहीं पता सर क्या रीज़न क्या, मुझे तो सबने प्रॉमिस किया, इवन CM साहब से मैं मिला, आधे घंटे की मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि डॉक्टर साहब आप अच्छा काम करिए, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना, आप जो काम कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, और हमें पता है हमारे नोटिस में हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। पर कुछ हो नहीं पाया सर, अब मेरे को उसका रीज़न नहीं पता। फिर एंड में आके सर मैं मैनकाइंड फार्मा का थैंक्स करना चाहूँगा। JC जुनेजा हॉस्पिटल्स वालों ने मेरे को अलाउ किया उनके ICU में वर्क करने के लिए, और सर मैं प्राउड फील कर सकता हूँ, और मैं बिल्कुल जो JC जुनेजा हॉस्पिटल का स्टाफ है, नर्सिस से लेकर डॉक्टर्स थे जितने भी हमारे साथ, बड़ा सर उन्होंने कंप्लायंस एटीट्यूड दिखाया और हमने मिलके काम किया। और सर 1 ऑफ द बेस्ट रिकवरी रेट इन इंडिया होगा ICU का, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सर। सिर्फ 2 कैजुअल्टीज़ हैं और हर पेशेंट ठीक होके घर गया, और सर बड़े सीरियस पेशेंट थे, कहीं सिविल हॉस्पिटल से भी रेफ़र होके आए, नाहन से भी आए, इवन एक पेशेंट यमुनानगर से भी रेफ़र हो गया हमारे पास आया था। डॉक्टर साहब, सुनने में ये आया कि कांग्रेस का जो सर्वे हुआ था, 3-4 सर्वे जो हुए, उसमें कहीं ना कहीं सर्वे के दौरान आपका नाम भी आ गया, और जबकि आपने अप्लाई भी नहीं किया था और पार्षद बने भी 1.5 साल हुआ है। इतने कम समय में आपका नाम चलना और वो हाई कमान तक पहुंचना, ये माजरा समझ नहीं आया। सर देखो, इसमें मेरी मेहनत तो ज़ीरो है, लेकिन जनता का प्यार है सर, और मैं इसके लिए विनम्र होकर जनता का थैंक्स करता हूँ। और सर कर्म का ना फल मिलता है, क्योंकि हमने सर अभी कोविड में काम किया और सेवा भाव से किया। मेरे को सर बहुत ऑफर्स आए कि आप थोड़ा डोनेशन हमारे से भी एक्सेप्ट करें, तो मैंने सबको ये कहा कि जब मेरे को ज़रूरत लगेगी तो मैं आप लोगों को खुद कह दूंगा। और भगवान ने इतनी मेहर रखी सर, मैंने थोड़ा इंटेलिजेंट वर्क किया कि मेडिसिन को डाइल्यूट कर करके यूज़ किया ताकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाए। तो सर भगवान जी ने कोई कमी नहीं रहने दी। और उसके बाद लंपी वायरस आया तो सर उसमें भी हमने ये पैटर्न किया, बहुत सारी गौशालाज में किया, और पॉजिटिव एटीट्यूड ये रहा सर। वेटनरी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे 2-3, जैसे डॉक्टर अमित महाजन हैं, डॉक्टर पंकज हैं, और एक फार्मासिस्ट हैं गुरमीत जी, उन्होंने मेरे को इस रिसर्च में साथ दिया, और सर बड़े अच्छे रिजल्ट थे। और अभी भी आप देखिए सिरमौर में जितनी पॉपुलेशन है कैटल फीडिंग की, वो पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा है, ऊना और सिरमौर में, और सबसे फास्ट रिकवरी रेट हमारे सिरमौर का है, और पौंटा का सबसे ऊपर है, डेथ रेट सबसे कम है सर। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कहीं ना कहीं आस्था कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस का टिकट पिछले 3 दिनों से अटका हुआ है। शुरू में कहा कि फाइनल है, उसके बाद किसी दूसरे का नाम चलता है, फिर तीसरे का नाम चलता है। ये जो कर्मठ कार्यकर्ता जो है, जो संगठन के लिए जी जान से जुटे हुए थे पिछले काफ़ी टाइम से, उनको हतोत्साहित करने वाला काम नहीं हो गया कि? सर होता है। मैंने सर देखो, मैं बड़ा क्लियर हार्टेड बंदा हूँ और मैं क्लियर बात करता हूँ, मैं लाग लपेट में नहीं रहता सर। हमारी कांग्रेस में एक बहुत बड़ी कमी है, और बाहर तो मैं नहीं घूमा हूँ, लेकिन पौंटा में मैं घूमा हूँ सर। पार्टीज चलती हैं रोड टू मैप, हमारी जो कांग्रेस पौंटा की है ये मैप टू रोड चल रही है। ग्राउंड लेवल पे जो बड़े लीडर्स हैं उनका वर्क जीरो है। अगर कोई लीडर ग्राउंड लेवल से उठ के आएगा ना सर, वो निश्चित ही सक्सेसफुल होगा, और नाकाम होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, जंग साहब ने बहुत मेहनत करी है, मैं मानता हूँ, हरप्रीत पाजी भी कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे जनता के साथ कनेक्ट होना चाहिए उस लेवल पे कहीं ना कहीं कमी मुझे पर्सनली लगती है। ठीक है। अच्छा, पौंटा विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान हालात है, राजनीतिक हालात, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी थोड़ा एज ले रही है इस समय? सर कांग्रेस का आज से 10 दिन पहले इलेक्शन होते ना सर, कांग्रेस का कंप्लीट एज था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हम डाउन हैं। लेकिन अगर जैसे ही हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा तो हम जुड़ जाएंगे सर फील्ड में, और कोशिश करेंगे अपने कैंडिडेट को यहाँ से जिताएं। मतलब कहने का ये है कि अगर टिकट जल्दी फाइनल हो जाता है 1-2 दिन में, तो जो 3 दिन बीच में गैप रहा है, जो वर्किंग नहीं कर पाए, वो कहीं ना कहीं कवर कर सकता है। सर बेसिकली मेरी 2 महीने पहले बात हुई थी सर, AICC के कुछ मेरे कॉन्टेक्ट में आए थे, मुझे दिल्ली भी बुलाया गया था।
तो सर मैंने उनको यही बोला था कि पोंटा का जितनी जल्दी आप टिकट डिक्लेयर कर देंगे, व्हाट्सोएवर हूसोएवर, किसी को देना है वो आप लोगों ने देखना है, मेरिट पे देना है, जैसे भी देना है, लेकिन जितनी जल्दी डिक्लेयर करेंगे उतना कांग्रेस के लिए अच्छा और उतना सीट जीतने के चांसेस ब्राइट हैं। और जितना हम डिले करेंगे सर उतना हम प्रचार में पिछड़ रहे हैं। प्रचार में पिछड़ने का मतलब है आप ग्राउंड से पिछड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो नई सरकार अब बनेगी, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो या नया विधायक जो भी बनेगा, उनसे पोंटा शहरी क्षेत्र के लिए आप क्या उम्मीद करते हैं? आपके नज़र में क्या है कि ये कार्य प्राथमिकता के आधार पे हो? सर सबसे पहले तो करप्शन जीरो हो। आप अभी किसी भी महकमे में चले जाइए तो कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है, मेन तो ये है। और सर प्लान्ड विकास हो, मतलब विकास ऐसा होना चाहिए जो प्लान्ड वे में हो, सारे डिपार्टमेंट्स को साथ लेके चले। अभी हम क्या करते हैं सर, हमने एमसी ने कोई काम छेड़ दिया, उसमें हम बिना आईपीएच और बिना पीडब्ल्यूडी की कंसिडरेशन के काम कर देते हैं, फिर उनको साथ में कंपनसेशन दो। सरकार का पैसा दूसरे डिपार्टमेंट में सरकार को ही जाना है, लेकिन अगर हम पहले ही प्लान्ड वे में करेंगे, यार हम ये कर रहे हैं आप साथ में हमारा साथ दो, तो जो सरकार का पैसा है वो बचेगा। सरकार का पैसा बचेगा तो टैक्स पेयर का पैसा, सरकार का पैसा बचने का मतलब है सर बार बार लोन नहीं लेना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है ना। अभी भी हमारी जो सरकार है वो बहुत लोन में है, पंजाब वाले हालात होने वाले हैं बड़ी जल्दी। और ये मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ सर, पोंटा में चाहे हम कमज़ोर हों ताकतवर हों, हम कोशिश करेंगे और पूरी टक्कर देंगे, लेकिन सरकार सर कांग्रेस की आ रही है, हिमाचल में ये बात तय है। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल जो है आपसे, युवाओं के लिए क्या, क्योंकि युवा नशे की तरफ बहुत बढ़ता जा रहा है, युवाओं के लिए क्या संदेश आपका रहेगा? सर युवाओं के लिए देखिए सर, इसमें मैंने एक बारी ना, मैं एक टूर्नामेंट अटेंड करने गया था, तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि हर कोई भी लीडर आता है, मैं भी आऊँगा तो मैं ये बोलूँगा यार आप खेल लो, खेल इंसान को नशे से दूर रखता है। लेकिन मेरी एक सोच है सर, कहीं ना कहीं हमारी जो अब इलेक्शन हो रहे हैं इसमें जो भी पार्टीज़ हैं इनको एजेंडे में डालना चाहिए कि हम एजुकेशन सिस्टम में नशे के अगेंस्ट चैप्टर्स रखेंगे, क्योंकि सर जब बच्चा पढ़ेगा उसकी हानि, बच्चे को अलर्टनेस है ना सर, जो अगर हम किसी को पहले ही अलर्ट कर देते हैं, जैसे बच्चा सड़क क्रॉस करना सिखाते हैं तो उसे बोलते हैं दाएं बाएं देख के, अगर हम एजुकेशन सिस्टम में और एलिमेंट्री से ऊपर जो 9-10th वाली सीनियर सेकेंडरी में इसको डालेंगे तो सर उन्हें पहले से ही हज़ार्ड्स पता होंगे, जो बच्चे इसकी चपेट में आने से बहुत बच्चे बच जाएंगे सर, ये मेरा है। और नशे में सर पुलिस के साथ एक भागीदारी हो, एमसी सिस्टम की भी हो, हम तो खुद एमसी में हम बोलते हैं एक हर सिटी में एक कंट्रोल रूम बनाया जाए जहाँ पे हम कोई भी ऐसी इशू होता है, कोई भी होता है तो 2 मिनट में पुलिस वहाँ पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद। ये थे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर रोहताश नागिया जी, जिन्होंने हज़ारों लोगों की जानें कोरोना के पीरियड के दौरान बचाई और पोंटा शहरी क्षेत्र के लिए एक नए हीरो के रूप में और युवाओं के लिए विशेषकर आइकॉन के रूप में उभरे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो कारवां है, कार्यशैली है, वो आगे भी जारी रहेगी और हमारा शिक्षित कार्यक्रम अब नए पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ अगली शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आगे हमसे जुड़े रहेंगे। और हमारे दर्शकों से हम प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लिखे जो नंबर है इस पे किसी भी तरह की ऐड के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।